प्रवचन को सुनते और भक्ति के विषय में गूढ़ जिज्ञासा करते, और कुछ लोग तो मात्र अर्चा विग्रह के दर्शन करने, प्रसाद ग्रहण करने या कीर्तन करने का आनंद उठाने के कारण आते। कुछ भी हो, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अ, तथा हरे कृष्णा भक्तगण शहरी जीवन में नवीनता बढ़ा रहे थे। ये मुंबई की सबसे बड़ी सार्वजनिक घटना थी। एक दिन संध्या समय प्रभुपाद ने हजारों लोगों के समकक्ष वैदिक विवाह तथा एक दीक्षा समारोह संपन्न कराया। ये विवाह स्वीडन वासी वेगवान तथा तथा ऑस्ट्रेलिया निवासिनी पद्मावती दासी का था। उन्होंने सारे श्वेताओं को मुग्ध कर लिया। स्त्री ने जोरदार लाल साड़ी तथा नाक की बाली सहित भारतीय वेशभूषा पहन रखे थे, और पुरुष ने धोती तथा कुर्ता पहन रखा था, और वे सिर गुंडाए था। इस अवसर पर 6 ब्रह्मचारियों को भी दीक्षित किया गया। गिरिराज गिरिराज स्वामी महाराज याद करें। श्वेता अत्यंत प्रभावित थे। पहली बात ये थी कि वे सब विदेशी भक्तों तथा साधुओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। फिर उनका दीक्षित किया जाना और उनसे भी बढ़कर हजारों लोगों के समकक्ष उनका विवाह संपन्न होना, ये सब रोमांचक था। जब शिला प्रभुपाद ने उस लड़के तथा लड़की को अ, पति पत्नी बनाया, तो संस्कार के समय उन्होंने उल्लेख किया कि लड़की ऑस्ट्रेलिया की है और लड़का स्वीडन का है। फिर उन्होंने बताया यही वास्तविक संयुक्त राष्ट्र है, और प्रत्येक व्यक्ति जोर जोर से वाह वाह कर उठा। आगे चलते हैं। मई 1971 प्रभुपाद ने विस्तृत विश्व भाषण की तैयारी की। यद्यपि उनका कार्यक्रम अनिश्चित था, किंतु उनकी सामान्य योजना ये थी कि कुछ महीनों तक दूर दूर तक यात्रा की जाए, फिर अमेरिका और लंदन जाकर अंत में भारत लौट आया जाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तथा मलेशिया में अपने शिष्य भेजे, और वे उनसे मिलना चाहते थे। वे मॉस्को भी जाना चाहते थे और सोवियत सरकार से अनुमति पत्र की प्रतीक्षा में थे। जिस तरह उन्होंने अमेरिका में मुख्य नगरों में जाकर प्रचार करके या तथा फिर वहां अपने कुछ श्रद्धालु शिष्यों को बिठाकर अपने आंदोलन का प्रसार किया था, उसी प्रकार अब सारे विश्व को अपना कार्य क्षेत्र बनाना चाह रहे थे। सिडनी 9 मई 1971 सिडनी के भक्त प्रभुपाद के आगमन के लिए तैयार नहीं थे। पहले तो एक तार में उन्हें सूचित किया गया था कि प्रभुपाद आ रहे हैं, किंतु बाद में तार में कहा गया कि वे अभी नहीं आ रहे हैं। एक तीसरा तार आया जिसमें लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया जीबीसी सचिव बलीमर्दन आ रहे हैं, और जब चौथा तार आया तो जिसमें केवल ये लिखा था कि अमुक तिथि को अमुक उड़ान से आ रहे हैं, तो भक्तों ने सोचा कि ये बलिमर्दन के लिए होगा, प्रभुपाद के लिए नहीं। भक्तों ने एक छोटी सी माला ले ली और हवाई अड्डे पर मिलने गए, किंतु जब सीमा शुल्क क्षेत्र के दरवाजे खुले तो प्रभुपाद स्वयं बाहर आए और वे भौचक्के रह गए। वे बाएं हाथ में श्वेत रंग की एक अटैची केस और दाहिने हाथ में छड़ी लिए थे, और अपने कंधे पर हल्की सी चादर डाले थे। जिला प्रभुपाद हवाई अड्डे में प्रविष्ट हुए। संवाददाता जो कि बलिमर्दन का इंटरव्यू लेने आए थे, उत्सुकता पूर्वक आगे बढ़े, और एक ने पूछा कि प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया क्यों आए हैं। प्रभुपाद ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि उन्होंने वैसे ही भ्रमण किया। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। प्रभुपाद ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि उन्होंने वैसे ही सर्वत्र भ्रमण किया है, जिस प्रकार एक विक्रेता सर्वत्र घूमता है। विक्रेता ग्राहकों की तलाश में रहता है, जहां भी मिल जाए, और प्रभुपाद भी ऐसे बुद्धिमानों की खोज में घूम रहे थे जो उनके संदेश को ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। सरकारों ने सीमांकन कर
कर रखा है कि यह ऑस्ट्रेलिया है, किंतु हम तो सभी स्थानों को कृष्ण की भूमि के रूप में देखते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये तो अलग-अलग सरकारों ने सोच रखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका है, पर प्रभुपाद जी बोले मैं सारी चीज़ों को कैसे देखता हूँ, ये कृष्ण की भूमि है। ठीक है? आगे चलते हैं। प्रभुपाद ने देखा कि ये भक्तगण कृष्ण भावनामृत के विषय में बहुत कम जानते हैं। शुरू-शुरू में जिन भक्तों उपेंद्र तथा बलिमर्दन ने ऑस्ट्रेलिया आकर केंद्र खोले थे, वे वापस चले गए थे तथा शायद ही दोबारा वहां आए। इस तरह एक प्रकार से अनुभवहीन भक्तों पर ही मंदिर छोड़ दिया गया था। चूंकि सिडनी का कोई भक्त ठीक से भाषण नहीं दे पाता था, अतः दैनिक कक्षाओं में उनके पास उपलब्ध एकमात्र पुस्तक प्रभुपाद की संक्षिप्त भगवत गीता यथारूप का ही प्रवचन होता था। किंतु प्रभुपाद में दृढ़ निष्ठा के कारण प्रशिक्षण के इस अभाव की पूर्ति की जाती थी। वे उन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने वाला विशुद्ध भक्त बनाते थे। उनकी पुस्तकों को यथारूप मानते थे और कृष्ण को परम भगवान मानते थे। किंतु वे अनेक व्यवहारिक बातें नहीं जानते थे, जैसे कि भोजन पकाना, भाषण देना, अर्चा विग्रह की पूजा करना। वे इतना ही जानते थे कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि वे सार्वजनिक रूप से हरे कृष्ण कीर्तन करें, सिडनी के लोगों में बैक टू गॉडहेड पत्रिका का वितरण करें। इसे वे नित्य ही करते थे। बार बार होने वाली गिरफ्तारी के बावजूद भी वे कीर्तन करते रहे। निष्ठा तो उनमें थी, केवल प्रशिक्षण का अभाव था। इसके संदर्भ में मुझे एक पास टाइम याद आ रहा है। वो इसके इस गौरांग प्रभु जी ने बताया था अपने भागवतम के एक लेक्चर में। तो ये बता रहे थे कि कुछ भक्त थे जो सेवा कर रहे थे बाहर फॉरेन में। तो जगह का नाम नहीं याद है मुझे इस टाइम पर, शायद हो सकता है जहाँ पे प्रभुपाद अभी हैं सिडनी वहीं की बात हो। तो वो क्या करते थे, कीर्तन मतलब कि जैसे अर्चा विग्रह की आरती करनी है, तो अब जो पुजारी था वो छोड़ के भाग रहा था मंदिर को। तो एक भक्त को बोला कि अब तुम पकड़ो और अर्चा वगैरह की पूजा करो। ये रही मतलब अगरबत्ती, ये रही दिया, और ये रहा शंख और ये रुमाल, और इसको दिखाओ और पूजा करो। तो कितनी बार दिखाना है ये बताना भूल गया। अब वो दिखा रहे हैं आधा घंटा अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फिर आधा घंटा दिया दिखा रहे हैं, और फिर ऐसे ही आधा-आधा घंटा करके तो आरती तो बहुत लंबी हो गई। तो बड़े ही परेशान हो गए कि पूरे दिन आरतियाँ ही चलती रहेंगी, कैसे होगा ये? तो मतलब फिर प्रभुपाद को लेटर लिखते हैं, फिर पूछते हैं, प्रभुपाद ये आरती कितने टाइम तक करनी चाहिए? प्रभुपाद जी ने लिखा कि सिर्फ़ 20 से 30 मिनट में आरती संपन्न करनी चाहिए। तो इसी तरह से फिर एक और इंसिडेंट था जिसमें एक भक्त बहुत दिनों से सेवा कर रहा था कुछ विग्रहों की। तो विग्रहों की सेवा कर रहा था और लिखा प्रभुपाद को, प्रभुपाद मैं ना बहुत दिनों से विग्रहों की सेवा कर रहा हूँ, है ना? वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है, पर मैं नहीं जानता ये हैं कौन? मतलब सेवा कर रहे हैं पर ये नहीं जानते ये विग्रह हैं कौन से? तो 3 हैं, एक काला है, एक पीली है और एक गोरा है। तो समझ नहीं आ रही ये है कौन? तो उस टाइम पे मतलब कोई व्हाट्सएप या कुछ ऐसा नहीं होता था, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये जगन्नाथ जी हैं और वो सुभद्रा होंगी पीली वाली, और व्हाइट वाले वो हैं बलराम जी हैं। तो मतलब ऐसे ही ज्ञान का अभाव था, इसलिए यहाँ पे भी वो बात शो हो रही है इसी कन्वर्सेशन में। आगे चलते हैं। वैभवी देवी दासी प्रभुपाद ने राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना की। वो बता रही हैं कि क्या हुआ था। वैभव देवी दासी बता रही है, प्रभुपाद ने राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना की तथा उसी दिन शिष्यों को दीक्षा दी। पहले दीक्षा उत्सव हुआ। मंदिर में जो भी थे उन सबों को उन्होंने दीक्षा दी। यहाँ तक कि उस लड़की को भी जो उसी सप्ताह आया अ, उस यहाँ तक कि उस लड़के को भी जो उसी सप्ताह आया था और कृष्णा भावनामृत के संपर्क में एक सप्ताह पूर्व ही आया था, और ऐसे लोगों को भी जो मंदिर में नहीं रह रहे थे। हर एक को जो वहां
था अथवा किसी प्रकार से सेवा कर रहा था, वे चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण भावनामृत स्थापित हो। अतः उन्होंने हर एक को दीक्षित कर लिया। उन्होंने एक साथ प्रथम तथा द्वितीय दीक्षाएं भी दी, मतलब ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी प्रभुपाद जी ने, ताकि वो चाहते थे कि ये ब्राह्मण दीक्षित बन जाए ताकि विग्रह की सेवा करना शुरू करे। क्योंकि अच्छा विग्रह की स्थापना के बाद कुछ ब्राह्मणों का होना आवश्यक था। ठीक है, जब ब्राह्मण दीक्षित के बाद ही आप बच्चा विग्रह की सेवा करने के लिए कैपेबल होते हैं। ब्राह्मण दीक्षा के बाद गुरु जो है कान में गायत्री देते हैं, और गायत्री का 3 बार हमें जो है दिन में 3 बार उसका उच्चारण करना होता है, और सीक्रेट होता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। ठीक है, आगे। किंतु हम कुछ भी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि हम तैयार भी नहीं थे। वेदी अभी पूरी नहीं हुई थी। प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि माला के लिए फूल गूंथने हैं, क्योंकि मूर्ति को पहनाना होता है। मैं फूल ढूंढने तथा धागा प्राप्त करके माला बनाने के प्रयास में बाजार में इधर-उधर भाग रही थी। यही हाल जनेऊ का था। जनेऊ था ही नहीं, ब्राह्मण दीक्षा के समय प्रभुपाद जनेऊ देते थे, किंतु कोई ये नहीं जानता था कि वास्तव में ये है क्या। ठीक है, ये लोग कोई नहीं जानते थे कि जनेऊ होता क्या है ना। इंडिया में तो ये जो है 3-4 रुपए का मिलता है, पर अब फॉरेन के लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को अभी भी आज भी कुछ नहीं पता, नई जनरेशन को पूछो ना क्या होता है, वो नहीं जानते। लेकिन जो भक्ति में कार्यों में है वो जानते हैं इस चीज को। अतः मुझे दौड़कर कुछ धागा खरीदना पड़ा। तब जब प्रभुपाद लोगों को दीक्षा दे रहे थे, तो मैं बैठे बैठे बलि मर्दन द्वारा उतारे गए जनेऊ की नकल करके जनेऊ बना रही थी। मैंने 5 जनेऊ बना लिए, और अब मेरी बारी थी। यज्ञ के पश्चात तथा प्रभुपाद उस कमरे में जहाँ मुझे गायत्री मंत्र दिया गया था, निकलने के बाद अन्य भक्तों ने कहा, अब तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हें जो भी जनेऊ धारण करना है। उन्होंने मेरे लिए भी एक जनेऊ बनाने को कहा, किंतु मैंने नहीं बनाया, क्योंकि किसी ने बाद में मुझसे कहा कि स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती, और हम अधिक नहीं जानते थे। प्रभुपाद ने अपने द्वारा अभी अभी स्थापित राधा कृष्ण की मूर्तियों के समकक्ष हाथ जोड़े खड़े थे। सिडनी में एक सप्ताह से भी कम रहकर वे विदा ले रहे थे। वे जानते थे कि यहाँ के भक्त राधा कृष्ण की पूजा के लिए वांछित स्तर के नहीं हैं। वे जानते थे कि राधा कृष्ण की पूजा का भार नव दीक्षित भक्तों के हाथों में सौंपकर वे जोखिम मोल ले रहे हैं। देखिए, जो वर्ड यहाँ लिखा है ना, जैसे बताया जाता है कि अच्छा विग्रह की सेवा करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इतनी आसानी नहीं होती, तो वही बात हो रही है कि अ, प्रभुपाद जी जानते थे कि राधा कृष्ण की पूजा का भार नव दीक्षितों के हाथ में सौंपकर वे जोखिम मोल ले रहे हैं, किंतु अधिकृत आचार्य तथा भगवान चैतन्य के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जहाँ जहाँ भी कृष्ण भावनामृत जड़ें जमा सकें, उसे स्थापित करना था। विश्व को इसकी नितांत आवश्यकता थी। यदि उनके शिष्य उनके द्वारा बताई गई विधि, कीर्तन, श्रवण, विधि विधान पालन का अनुसरण करते रहेंगे, तो वे शीघ्र ही पवित्र हो जाएंगे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था। यद्यपि भौतिक जीवन में मनुष्य को न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के पूर्व अत्यंत योग्य वकील बनना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में निष्ठावान भक्त को पहले पहले तपाई बेंच पर बैठकर ब्राह्मण बनने दिया जाता है, और बाद में पवित्र नाम तथा गुरु की कृपा से वह योग्य बन जाता है। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है, जब ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, उससे पहले ये चेक किया जाता है कि दीक्षा के 3 साल आपके हो चुके हो। ठीक है, दूसरा, आप कितनी बार दिन में स्नान करते हो, ये भी उसमें पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि आप जो है आपके पास अच्छे विग्रह हैं या नहीं है, उनकी सेवा किस प्रकार करते हो, उनको कितने टाइम खिलाते हो, उनके वस्त्रों के लिए आपकी क्या व्यवस्था है, आपके पास सामर्थ्य कितना है कि आप उनकी सेवा कंटिन्यू कर पाओ। बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत कुछ। आप फीमेल, अगर आप गृहस्था में हो, तो आप अपने पति के साथ का आपका क्या मतलब वो रहता है आपकी
उनके साथ आपका कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन रहता है, कितना ज्यादा आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, सब कुछ मतलब बारीकी से एक चीज पूछी जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो तभी ब्राह्मण दीक्षा के लिए योग्य बनता है। ये कोई कसौटी है जीवन की, ये इतनी आसानी से नहीं दी जाती दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा। बहुत सारी क्वेश्चनिंग करने के बाद, बहुत सारी चीजें पता करने के बाद, पर्सनल लाइफ आपकी कैसी है, क्या है, आपका ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हो या इधर उधर घूमते हो, ये कितनी बार आप फोन पर क्या देखते हो, फोन पर आपका इंटरनेट में कितना आप जो है वहां पे घूमते हो इंटरनेट पर, सब कुछ आपका देखने के बाद और फिर जाके गुरु आपको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। और जब ब्राह्मण दीक्षा मिल जाती है तो उसके बाद आप जो है डायरेक्ट भगवान की मंदिर में सेवा कर सकते हो, उनके डायरेक्ट ऑल्टर में जाके माला वाला कुछ भी सेवा जो भी है डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है। तब ये इसलिए बोला जा रहा है कि तपाई बेंच पर बैठकर ब्राह्मण बनने दिया जाता है और बाद में पवित्र नाम तथा गुरु की कृपा से वे योग्य बन जाता है। और गायत्री ऐसी होती है, कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जो गायत्री मंत्र गुरु प्रदान करते हैं कान में। ठीक है। चलिए, कुछ सिडनी के भक्त विशेष तौर पर अपरिपक्व थे, अतः प्रभुपाद ने राधा गोपीनाथ से विशेष आग्रह किया कि अब मैं तुम्हें मलीचों के हाथ सौंपे जा रहा हूँ और मैं इनका जिम्मा नहीं ले सकता। अब आप ही इन बालकों तथा बालिकाओं का मार्गदर्शन करना और उन्हें बुद्धि प्रदान करना, जिससे वे उत्तम विधि से आपकी पूजा कर सकें। प्रभुपाद की ये भगवान से प्रार्थना है। ठीक है। ताकि प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस को, की उम्र उनकी प्रभुपाद जी की बढ़ रही थी, है ना। अब 71 के, प्रभुपाद जी 80 ईयर्स के आसपास थे जब उनकी डेथ हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अ, अ, अब समय कम है, प्रभुपाद जी को अंदेशा हो गया था, समय कम है, वो उनका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो चुका था, तो इसलिए वो चाहते थे जितना ज्यादा इस्कॉन फैल जाए अलग अलग देशों में, उतना ही जो है एक विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी और वो अपने गुरु महाराज का जो सपना था उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। मॉस्को। प्रभुपाद जी ने इतनी उम्र में कितनी सारी ट्रेवल की है। अब देखिए, प्रभुपाद ने 15 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया था। और उस एज में, जिस एज में आजकल लोग ना मतलब सोचते हैं कि अब बस बहुत हो चुका, रिलैक्स करो, है ना। और अलग अलग कंट्रीज में जाना, अलग अलग कंट्रीज के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, फिर उन्हें आ, मतलब उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ढलना। और फिर मुझे बताया गया था कि मैंने सुना था एक लेक्चर में कि जिस कंट्री में प्रभुपाद उतरते थे उस कंट्री का टाइम मिला लेते थे अपनी वॉच में, और प्रभुपाद उसके हिसाब से चलते थे। तो चाहे वो रात हो, यहाँ पे रात, जैसे कि वहां पर रात है, यहाँ सुबह थी, कुछ भी क्यों ना हो टाइमिंग का, लेकिन प्रभुपाद एडजस्ट कर लेते थे कैसे, उनका मतलब ट्रांसेंडेंटल थे बिल्कुल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मॉस्को, जून 1971, क्योंकि 77 में प्रभुपाद जी चले गए थे हम सबको छोड़ के। जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, आप सबको रोना जरूर आएगा। ठीक है। चलिए, प्रभुपाद उनके सचिव तथा उनके सेवक रूसी सीमा शुल्क तथा अर्वजन से शांतिपूर्वक जल्दी निपट गए और सरकारी पर्यटक गाइड उन्हें मोटर कार द्वारा होटल नेशनल ले गया। रेड स्क्वायर, लेनिन लेनिन की मजार तथा क्रिमिनल के निकट का ये होटल महंगा किंतु साधारण था। प्रभुपाद का कमरा अत्यंत अंधेरा प्रभुपाद का कमरा अत्यंत अंधेरा तथा संकरा था, जिसमें मुश्किल से एक चारपाई तथा दो कुर्सियों के लिए जगह थी। श्याम सुंदर तथा अरविंद का कमरा काफी दूर था और प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि अरविंद उन्हीं के कमरे में आ जाए, जिससे उनका कमरा और भी ज्यादा भर गया। अरविंद ने होटल मैनेजर को बताया कि वे लोग होटल का भोजन नहीं खाएंगे, वे स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। पहले तो मैनेजर ने इनकार कर दिया, किंतु बाद में नौकरानी के रसोई घर को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। जब ये समस्या हल हो गई तो अगली समस्या आई कि भोजन का सामान कैसे मिले। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बाहर भेजा। श्याम सुंदर को सड़क के पार एक दुग्ध तथा दही की दुकान मिली, किंतु वे बिना फल, तरकारी या चावल लिए ही प्रभुपाद के पास लौट आया। प्रभुपाद ने उसे पुनः भेजा। इस बार श्याम सुंदर लगभग पूरे
पूरे दिन भर बाहर रहा और केवल कुछ पत्ता गोभी लेकर लौटा। दूसरे दिन प्रभुपाद ने उसे चावल लाने के लिए भेजा। जब कई घंटों के बाद वे चावल लेकर आया तो प्रभुपाद ने देखा कि ये चावल अत्यंत सख्त है और रद्दी किस्म का उत्तरी कोरियाई चावल है। प्रभुपाद ने फल मांगे तो श्याम सुंदर को शहर के भीतरी मीलों शहर के भीतर मीलों जाना पड़ा ताकि कुछ ताजा फल मिल सके, क्योंकि देखिए फॉरेन में ज्यादातर आपको हर जगह पे जो है मीट शॉप से मिलेंगी 99%, है ना, कुछ ताजा फल मिल सके, किंतु उसे लाल चेरी ही मिली। जहां भी वह जाता कोई भी चीज खरीदने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती। सामान्यतः लाइन का कोई कोई ना कोई व्यक्ति ये जानकर कि यह पर्यटक है उसे पंक्ति में ले लेता। श्याम सुंदर ने जो भी वस्तु खरीदी वह कूपन से खरीदी। प्रभुपाद ने अपने दैनिक कार्यक्रम का पालन करते हुए शांत तथा संयमित बने रहे। वे सवेरे उठते और अनुवाद करते। तब प्रातःकाल की ठंडी हवा में वे प्रायः वीरान सड़कों में टहलने निकलते। वे केसरिया चादर ओढ़े जल्दी जल्दी डग भरते और श्याम सुंदर उनका फोटो लेने के लिए कभी कभी आगे 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 भागता। जब वे लेनिन के मकबरे से गुजरते तो पहले ही पंक्ति बनानी शुरू हो गई होती। जब एक दिन प्रातःकाल प्रभुपाद ने टीका की, जरा देखो तो ये इनका ईश्वर है। लोग शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं समझते, ये शरीर के वास्तविक व्यक्ति मानते हैं। प्रभुपाद को यातायात की विरलता भा गई। वहां कुछ टालियां तथा साइकिलें चल रही थी और अधिकांश पैदल यात्री ही थे। जब वे पुरानी अलंकृत इमारतों के बीच पहुंचे तो उन्होंने वृद्धा स्त्रियों को पाइप से चौड़ी सड़कें साफ करते देखकर कि ये अच्छी प्रथा है। ऐसा लगा कि रूसी लोग अमेरिकियों की अपेक्षा अधिक नियमित जीवन बिताते हैं। ये भोले-भाले संयमी व्यक्ति जो अमेरिका में बहुप्रचलित सुखवाद से बिगड़ नहीं पाए थे, कृष्ण भावना के लिए उपयुक्त थे, किंतु आध्यात्मिक आधार के बिना ये उदास लग रहे थे। प्रभुपाद मॉस्को जाने के लिए महीनों से योजना बनाते रहे थे। रूसी लोगों को धर्मोपदेश देने की इच्छा के अतिरिक्त उनके मन में भारतीय अध्ययन के रूसी प्रोफेसर जी जी कोटोव्यस्की से भेंट करने का विचार किया। प्रोफेसर कोटोव्यस्की मॉस्को में सोवियत रूस की विज्ञान अकादमी का भारतीय तथा दक्षिणी एशियाई अध्ययन विभाग के अध्यक्ष थे और प्रभुपाद इनसे एक वर्ष से पत्र व्यवहार कर रहे थे। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर से कहा कि वह प्रोफेसर कोटोव्यस्की से उनकी भेंट का प्रबंध करे। टूरिस्ट ब्यूरो ने उन्हें एक मोटर कार तथा एक गाइड दिया और प्रभुपाद तथा उनका दल शहर के बाहर प्रोफेसर कोटोवेस्की के कार्यालय गया, जो विज्ञान अकादमी की एक पुरानी ईंट की बनी सफेद इमारत में स्थित था। जब प्रभुपाद वहां पहुंचे तो अधेड़ आयु के रूसी प्रोफेसर भूरे रंग का सूट पहने अपनी अव्यवस्थित डेस्क से उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने छोटे से कार्यालय में प्रभुपाद का स्वागत किया, किंतु वे अपने पत्रों की अपेक्षा अधिक असमंजस एवं अधिक सतर्क जान पड़े। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद की उत्सुकता का उल्लेख किया तो वे अकादमी की अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के समकक्ष भाषण देना चाहते थे। तो प्रोफेसर ने साफ इनकार कर दिया कि वे इसकी इसकी अनुमति कभी नहीं मिलेगी। प्रभुपाद अत्यंत निराश हो गए, किंतु अगले ही क्षण ऐसा लगा कि मानो प्रभुपाद इसका कोई असर नहीं हुआ और वे डेस्क पर बैठे प्रोफेसर कोटवेस्की के निकट की सीधी पीठ वाली कार्यालय कुर्सी में बैठे अत्यंत विनीत एवं भद्र ढंग से बोलने लगे। श्याम सुंदर ने अपना टेप रिकॉर्डर चला दिया, जिसे प्रोफेसर ने सतर्कता पूर्वक देखा, किंतु बजाने से मना नहीं किया। प्रभुपाद
क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? अभी उस दिन मैं मॉस्को न्यूज़ अखबार में पढ़ रहा था कि एक कम्युनिस्ट कांग्रेस संपन्न हुई, जिसमें सभापति ने घोषणा की थी कि हम लोग सुधार लाने के लिए अन्यों का अनुभव लेने को तैयार हैं। अतः मेरा विचार है कि समाजवाद तथा साम्यवाद की वैदिक विचारधारा से साम्यवाद के विचार में काफ़ी सुधार आ सकेगा। जिस समय उनके विदेशी अतिथि ने ये बताया कि वैदिक संस्कृति में किस प्रकार तथा ग्रस्त बने अपने घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को, यहाँ तक कि छिपकली को भी भोजन देता था, और किस तरह स्वयं भोजन करने से पहले वे सड़क पर चलने वाले भूखे मनुष्य को खाने के लिए आमंत्रित करता था। तो प्रोफेसर कोटव्यस्की ने ये सब बड़े ही ध्यान से तथा शिष्टापूर्वक सुना। प्रभुपाद ने बतलाया कि समाजवादी विचार संबंधी साम्यवाद में इस प्रकार की अनेक उत्तम धारणाएं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये विचार आपकी कुछ विचारवान व्यक्तियों में वितरित हो चुके होंगे, इसलिए मैं भाषण देने का इच्छुक था। प्रोफेसर कोटव्यस्की ने प्रत्युत्तर में अनेक प्रश्न पूछे, जिनका प्रभुपाद ने सहर्ष स्वागत किया। यद्यपि ये प्रश्न सोवियत समाजवादी स्वार्थों पर आधारित थे, कि प्रभुपाद ने इस प्रोफेसर को उतना विद्वान नहीं समझा कि वे उन्हें सोवियत विश्वविद्यालय प्रणाली का एक मोहरा जैसा लगे। जिस प्रकार एक राजनीतिक शक्ति अपने प्रतिद्वंदी को समझने का प्रयास करते हैं, उसी तरह ये प्रोफेसर भारतीय संस्कृति के विषय में पूछ रहा था, जिससे उनकी सरकार अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ रहस्य जान सके। प्रोफेसर कोटव्यस्की की वैदिक सभ्यता में जो दिखावटी रुचि थी, उसके पीछे प्रभुपाद को कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण दिख रहा था, जो वैदिक दर्शन का सर्वदा विरोधी है। फिर भी प्रभुपाद अत्यंत चतुराई से परंपरा अनुसार कृष्ण भावनामृत के विषय में बताते रहे और शास्त्र तथा तर्कों के द्वारा उसे आश्वस्त करने का प्रयास करते रहे। प्रभुपाद ने कहा कि मानव जीवन के उद्देश्य को ना समझ पाना ही आधुनिक समाज की भूल है। व- वे वे ही नहीं जानते कि अगला जीवन क्या है। ऐसा कोई ज्ञान विभाग या वैज्ञानिक विभाग नहीं है जो इस शरीर के अंत होने के बाद क्या होता है इसका अध्ययन कर सके। प्रोफेसर कोटव्यस्की ने शिष्टतापूर्वक पूर्ण विरोध करते हुए कहा, स्वामी जी, जब शरीर मर जाता है तो उसका स्वामी भी मर जाता है। प्रभुपाद ने उसका ये उत्तर गौर से सुना। सोवियत अकादमी में भारतीय अध्ययन विभाग का अध्यक्ष एक विद्वान प्रोफेसर अज्ञानवश आवेश में जकड़ा गया। वे कौन है और इसके विषय में उसकी धारणा पशु से अधिक उन्नत ना थी। ठीक है, वो एक मतलब जो कन्वर्सेशन बता रहा है कि जब शरीर मर जाता है तो उसके स्वामी भी मर जाता है। मतलब ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जो इसका कोई सर पैर नहीं है। अभी हम थोड़ा और पढ़ सकते हैं, टाइम है हमारे पास। केवल 3 दिनों के बाद ही प्रभुपाद को मॉस्को का मिशन समाप्त होता लगा। प्रोफेसर कोटव्यस्की से भेंट हो जाने के बाद अब बचा ही क्या था। सरकार और कुछ करने की भी अनुमति नहीं देगी। पहले तो उसने पुस्तकें लेने की अनुमति नहीं दी और अब उसने सार्वजनिक भाषण देने की अनुमति से इनकार कर दिया। मतलब प्रभुपाद जी को मना कर दिया कि आप जो है पब्लिक में कोई भी तरीके का अपना भाषण नहीं देंगे, आप अपनी पुस्तकें भी यहाँ पे नहीं बांटेंगे। विदेशी लोगों को रूसियों से बात करने नहीं दी जाती थी और वे किसी को साथ लिए बिना कहीं आ जा नहीं सकते थे। फलस्वरूप बिना प्रचार के और उसकी संभावना के बिना वे अपने छोटे से कमरे में ठहरे रहे, मालिश कराते, स्नान करते और श्याम सुंदर जो भी भोजन लाकर पका देता उसे ग्रहण करते और कुछ पत्र लिखा देते, हरे कृष्णा जप करते तथा श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहते। प्रभुपाद ने अन्य पर्यटकों के साथ भीड़ से भरी हुई बस में गाइड की सहायता से मॉस्को की यात्रा की। उन्होंने देखा कि वृद्ध रूसी तो गिरजाघर में जा रहे हैं, किंतु द्वार पर सशस्त्र
सशस्त्र संतरी खड़े हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये संतरी युवा पीढ़ी को पूजा करने देने से रोकने के लिए हैं। वे शीघ्र ही इस वे शीघ्र ही इस शहर से ऊब गए और अतः यांत्रिक गाइड ने उन्हें टैक्सी ला दी और ड्राइवर से कहा कि होटल नेशनल लौट जाएं। श्याम सुंदर अपना सारा दिन ताजे भोजन की तलाश में बिताता। ये सुनकर कि शहर की दूसरी ओर किसी बाजार में संतरे मिलते हैं, वे वे वहां जाने के लिए चल दिया। सिर घुटाए तथा श्वेत धोती और कुर्ता पहने वे जहां-जहां से गुजरता, लोग उसे घूरते। अंधेरा होने पर जब वे लौट रहा था, तो लाल पट्टा बांधे वर्दीधारी पुरुष उसे स्थानीय आवारा समझकर अपने साथ ले गए। उसे दबोचकर उन्होंने उसके हाथ पीछे बांध दिए और रूसी भाषा में उस पर चिल्लाए। श्याम सुंदर अ, अ, डॉक्यूमेंट शब्द परिचय पत्र ही समझ पाया। उसने उत्तर दिया डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट होटल होटल। ये जानकर कि वह कोई पर्यटक है, अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया। वे होटल लौट आया और कुछ घटना घटी थी प्रभुपाद को बतला दी। प्रभुपाद ने कहा, रूस में कृष्ण भावना भावना के बिना कोई आशा रूस में कृष्ण भावना के बिना कोई आशा नहीं है। एक बार श्याम सुंदर दही की दुकान पर पंक्ति में खड़ा था और पीछे पीछे से एक व्यक्ति ने योग के विषय में पूछा। उसने कहा, मैं सचमुच आपसे बातें करना चाहता हूँ। और उसने श्याम सुंदर को अपना नाम, पता और मिलने का समय बता दिया, जब वे सुरक्षित रूप से मिल सकते थे। जब उसने प्रभुपाद को बतलाया कि उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा कि वह पुलिस वाला है, उसके पास मत जाना। प्रभुपाद जी ने मना कर दिया कि वो पुलिस वाला, उसके पास मत जाना, है ना? वो तुमसे तुम्हारी सारी बातें पूछ लेगा और फिर उसे जब लगेगा कि ये हमारे देश में मतलब अपना अपना कुछ नया मतलब करने के लिए आए हैं, तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। चलिए, प्रभुपाद ने खिड़की पर खड़े होकर निकटवर्ती रेड स्क्वायर की परेड का दृश्य देखा। सेना की टुकड़ियां, टैंक, गोला बारूद और प्रक्षेपास्त्र लिए सड़कों से होकर निकल रही थी। उन्होंने कहा कि रूसी नेता सदैव युद्ध की तैयारी करके लोगों को प्रेरित करते हैं। इस तरह क्रांति नहीं होने देते। उन्होंने इस युद्ध प्रिय रूसियों की तुलना श्रीमद् भागवतम में वर्णित असुरों से की। प्रभुपाद जी ने उनकी जो तुलना कैसे कर दी, श्रीमद् भागवतम में जो असुर है उनसे तुलना कर दी कि रूसियों की तुलना। एक दिन जो युवक रेड स्क्वायर के निकट मंडरा रहे थे, उनमें से एक मॉस्को के में संयुक्त भारतीय राजनयिक का पुत्र था और दूसरा एक तरुण मॉस्कोवादी था। और कि उन्होंने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। शहरी यातायात के सामान्य नियमित पंक्ति में से एक लंबा युवक सिर मुंडाए लंबी लाल रंग जैसी अ, र, लंबी लाल जैसे रंग की शिखा धारण किए तथा श्वेत वस्त्र पहने उनके निकट आया। ये श्याम सुंदर था। भारतीय राजनयिक के पुत्र ने श्याम सुंदर की वेशभूषा से परिचित होने के कारण उसे रोका और वे हंसा और बोला, हरे कृष्णा बंधु। तो और वह उस भारतीय से जिसका नाम नारायण था बातें करने लगा। रूसी युवक जिसका नाम इवान था, थोड़ी-थोड़ी अंग्रेजी जानता था और वे उनकी बातों को गौर से सुनता रहा। बात गंभीर होने लगी। श्याम सुंदर ने कहा, आप आकर मेरे गुरु से क्यों नहीं मिलते? उन्होंने युवकों को अपने को उन्होंने युवकों को अपने को सम्मानित हुआ समझा और श्याम सुंदर की बात के साथ तुरंत होटल नेशनल आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि प्रभुपाद अपने बिस्तर पर बैठे हैं और प्रफुल्लित दिखते हुए हंस रहे हैं और अरविंद उनके पाँव की मालिश कर रहा है। श्याम सुंदर भीतर आया और उसने प्रभुपाद को प्रणाम किया और ये देखकर कि इवान पूर्ण रूपेण आकृष्ट हुआ। प्रभुपाद ने कहा, आओ
और वे तीनों उनके चरणों के निकट बैठ गए। पहले नारायण की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद ने उसका नाम और पिता का पेशा पूछा। नारायण को प्रभुपाद अच्छे लगे। उसने नित्य ही प्रभुपाद के लिए हरी तरकारियां लाने की पेशकश की, क्योंकि उसके पिता के भारतीय दूतावास में ऊंचे ऊंचे पद पर होने से भारत से ये वस्तुएं हवाई जहाज से मंगाई जाती थी। ये सारा इम्पोर्ट होता था रूस में, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, वहां पे इम्पोर्ट कहते हैं। जहाँ पे चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उसे एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ से कोई चीज आती है एक्सपोर्ट होता है, वहां से मंगाते हैं तो इम्पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इवान को अपने भारतीय मित्र की उपेक्षा अधिक अधिक रुचि थी और प्रभुपाद उसे कृष्ण भावनामृत का दर्शन बतलाने लगे और नारायण अनुवाद करके उनकी सहायता करने लगा। इवान अत्यधिक आदर में आश्चर्य से प्रश्न पूछता रहा और प्रभुपाद उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहे और एक बैठक में जितना ही संभव हो सकता था उसे कृष्ण भावना के संबंध में शिक्षा देते रहे। प्रभुपाद ने आत्मा तथा शरीर का अंतर बतलाया और भगवान कृष्ण के साथ आत्मा के स्थायी संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने भगवत गीता विश्व भर में फैले अपने मंदिरों के समूह तथा भक्त योग का अभ्यास करने वाले अपने तरुण शिष्यों तथा शिष्यों का उल्लेख किया। प्रभुपाद ने रूस में धर्मोपदेश देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के लिए एक विशाल क्षेत्र था, सॉरी, और यहाँ के लोग खुले दिमाग वाले थे और विषय वासनाओं से दूषित नहीं हुए थे। वे रूस में कृष्ण भावनामृत साहित्य का प्रचार पुस्तकालय वाचनालय के माध्यम से या अन्य किसी स्थान से संभव हो तो करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत संबंधी दर्शन की शिक्षा रूस के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, किंतु सरकारी किंतु सरकारी प्रतिबंधों के कारण इसे सोच समझकर सतर्कता से करना होगा। यहाँ भक्तगण सड़कों पर नाच गा नहीं सकेंगे, किंतु किंतु वे किसी घर में शांति से सामूहिक रूप से कीर्तन तो कही कर ही सकेंगे। तब प्रभुपाद अत्यंत धीमे स्वर में गाने लगे और कीर्तन में उन लड़कों की अगुवाई करने लगे। कृष्ण के विषय में इवान की ये जानकारी ऐसे ग्रहण कर रहा था मानो कोई भूखा भोजन कर रहा हो। देखिए जो इवान था, जो उसके लड़का था दूसरा, वो प्रभुपाद से इतने क्वेश्चन कर रहा था जैसे कोई भूखा हो। मतलब कि क्वेश्चन होता है ना कि इंटरनल इतने सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें चाहिए होता है कोई गुरु मिल जाए जिससे मैं पकड़ के सारे क्वेश्चन पूछ डालूं। तो इस तरह से होता है, ऐसे कहते हैं आध्यात्मिक भूख होती है किसी को। ऐसी बहुत कम रेयर होते हैं बहुत लोग जिनको इस टाइप से मतलब क्वेश्चनिंग करने की आदत होती है। आगे चलते हैं। कृष्ण के विषय में इवान की ये जानकारी ऐसे ग्रहण कर रहा था मानो कोई भूखा भोजन कर रहा हो। किंतु किंतु कई घंटों के बाद उसे उसे तथा उसके मित्र को जाना पड़ा। वह अगले दिन आने के लिए कहते गए। श्याम सुंदर इवान तथा नारायण के साथ समय बिताने लगा। इवान प्राच्य दर्शन का विद्यार्थी था और अत्यंत मेधावी था। वह बाहरी संसार की घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक था। बाहरी संसार की घटनाओं के विषय में मतलब कि वो अ, इस संसार से परे क्या है उसके जानने के विषय में था। हम ये शरीर छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद वो क्या होता है वो ये जानने के बारे में इच्छुक था, है ना। संसार की बाहर की घटनाओं के लिए जानने के लिए उत्सुक था। वे बीटल्स का शौकीन था। प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन तथा जॉर्ज लेनिन से अपनी संगति का उल्लेख किया। श्याम सुंदर तथा ईवान में रूस के बाहर के तरुणों की महत्वाकांक्षाओं के विषय में लंबी चर्चा चलती रहती और श्याम सुंदर ने उसे समझाया कि समस्त आध्यात्मिक मार्गों का मूल सिद्धांत कृष्ण भावना अमृत है। श्याम सुंदर ने उसे भक्ति योग के मूल सिद्धांत तथा नित्य प्रति 16 माला जप सिखाए और भगवत गीता यथारूप से की अपनी स्वयं की प्रीति भी दे दी। ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल भगवत गीता होती है ना, तो उन्होंने अपनी पर्सनल भगवत गीता दे दी। प्रभुपाद ने इवान को दिखलाया कि चपाती तथा चावल किस तरह बनाया जाता है। प्रभुपाद उन्हें अपने पर्सनल और भी मतलब रोज आने लगे तो प्रभुपाद उन्हें और चीजें सिखाने लगे ताकि अगर वो उनको दीक्षित करके जाएं तो वो पीछे से संभाल सके, कुछ चीजें आनी चाहिए, प्रसाद बना के खिलाना। ठीक है।
तो प्रभुपाद ने ईवान को दिखलाया कि चपाती तथा चावल किस तरह बनाया जाता है और उसे मांस खाना छोड़ देने के लिए कहा। ईवान ने जप करना तथा भोजन की नई विधि सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। ईवान को इसीलिए प्रशिक्षित किया जा रहा था कि प्रभुपाद के चले जाने के बाद ईवान स्वतः स्वतः सब कुछ अपने आप करता रहे। ईवान को स्वतः लगेगा कि वे बदल रहा है और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। इस तरह कुछ दिन अभ्यास करते रहने पर उसे दीक्षित किया जा सकेगा। मैंने बोला ना अभी आपको, इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि वो सीखें। उसे दीक्षित किया जा सकेगा। इवान ने कहा कि वे अपने मित्रों को भी कृष्ण भावनामृत के विषय में बतलाएगा। मॉस्को में रुकने के केवल 2 दिन शेष रह गए थे अतः प्रभुपाद ने इवान को जितनी भी अधिक हो सकती थी शिक्षा दी। इस तरह इस तरुण रूसी की उत्सुकता बुद्धि से प्रभुपाद को लगा कि रूस में आने का उनका वास्तविक उद्देश्य सफल हो गया। प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया कि चावल की पूरी हांडी के पकने की परीक्षा रसोई द्वारा एक दाने से की जा सकती है। इसी तरह एकमात्र उस रूसी युवक से बात करके प्रभुपाद बता सकते थे कि रूसी लोग तथाकथित मॉस्कवादी के आदर्श देश में संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार इवान कृष्ण भावनामृत के प्रति जिज्ञासु है, उसी तरह दूसरे लाखों रूसी भी लोग भी होंगे। यहाँ पे जो एनालॉजीज दी जा रही है वो ये है कि प्रभुपाद चावल के दाने से देख कर बता सकते हैं कि सारे चावल पके नहीं पके। इससे है कि जब हम चावल पकाते हैं तो क्या होता है, हम 1 या 2 चावल को टेस्ट करते हैं, है ना? सारे चावल को तो एक-एक करके नहीं दबा के देखते कि पके नहीं पके, इसलिए 1-2 को चेक करके हमें पता चल जाता है बाकी के भी पक चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ इवान को ही देख के समझ गया कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही मतलब जो लोग मतलब उनके अंदर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट करने की इच्छा है, पर लेकिन उनको अभाव की कमी है, मतलब इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? मतलब सिर्फ उसको देख के ही प्रभुपाद समझ गए कि किस तरह की मेंटालिटी होती है रूसी लोगों की। वैदिक विचारक चाणक्य पंडित का कथन है, चाणक्य पंडित की कोटेशन प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते थे। वैदिक विचारक चाणक्य पंडित का कथन है कि एक खिला फूल सारे वन को सुगंधित कर सकता है। यस, इट्स ट्रू, है ना? और एक वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को जला सकती है। ठीक है? तो मतलब कहने अब ये आगे की एनालॉजीज़ जो अब ये एनालॉजी है, आगे पढ़ते हैं क्या होता है। मार्स के दृष्टिकोण से इवान वे अग्नि था जिससे कृष्ण भावनामृत फैलाकर साम्यवादी विचारधारा को हरा सकेगा और प्रभुपाद के विचार से इवान वह सुगंधित पुष्प था जो अपनी सुगंध अनेक लोगों को दे सकेगा। प्रभुपाद की ये रूसी यात्रा कोई धुंधली घटना ना होकर वीरान स्थल में कृष्ण भावनामृत के बीज बोने के समान हो गई। प्रभुपाद जी ने बीज अंकुरित कर दिया, उसमें से पौधा निकल शुरू मिट्टी के। तो मतलब इस तरह से होता है। प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उसको ही अगर कोई प्रचार करता रहे तो वो आसानी से कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैला सकता है। एक लेक्चर में सुन रही थी कि अगर किसी कारणवश ऐसे होता है ना कि किसी कारणवश कौन बंद भी हो गया और प्रभुपाद जी की बुक्स अगर किसी के पास सारी बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, तो फिर से वो इस्कॉन को शुरू कर सकेगा। ठीक है? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का यथार्थ रूप में पालन किया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ही सबके शिक्षा गुरु हैं। है ना? चलिए आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा और। शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को एक और देश में ले आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि ये संकीर्तन आंदोलन ग्राम-ग्राम तथा नगर-नगर पहुंचेगा। इसके पीछे क्या था, इसका कोटेशन क्या है? बंगाली कहावत क्या थी? पृथ्वी ते आछे आदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। जहाँ-जहाँ भी नहर ये संकीर्तन आंदोलन ग्राम-ग्राम तथा नगर-नगर पहुंचेगा। किसकी भविष्यवाणी थी? चैतन्य महाप्रभु की। किंतु ये भविष्यवाणी सैकड़ों वर्षों तक अपूर्ण बनी रही। प्रभुपाद ने सबसे पहले 1965 में अमेरिका की यात्रा करने के बाद से एक के बाद एक कई असंभाव्य स्थानों में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का बीजारोपण किया था। इन समस्त स्थानों में ये स्थान संभवतः सबसे अधिक असभ्य
असंभाव्य था। सरकार द्वारा निर्देशित मॉस्को की इस लघु यात्रा में उन्होंने सोवियत यूनियन में कृष्णा भावनामृत का बीजारोपण किया था। वे सुई के समान थे और उनसे संबंधित सारे लोग उस धागे के समान थे जो उनका अनुसरण करेंगे। ठीक है? मतलब प्रभुपाद जी एक सुई का काम कर रहे हैं कि वो जिसमें जिस मोती में वो उसमें जिस मोती को पिरोएंगे भगवान उस सुई में और उसमें से धागे बनते जाएंगे और चेन बनती जाएगी और वो चेन इतनी बड़ी होती जाएगी कि वो गोलोक तक पहुंच जाएगी और फिर सब लोग एक साथ गोलोक पहुंच पाएंगे। एक चेन ही तो है। आप देखिए ना ये भक्ति जीवन क्या है? एक चेन के जैसा ही तो है। ये चेन ही तो बन रही है सारी और क्या है? सब अलग-अलग हैं क्या? हर कोई क्या एक ही बात तो करता है कि प्रभुपाद जी का नाम लेता है ना सब कोई। बस हम उस सुई को ना भूलें जो हमें पकड़ी हुई है। अगर हम उस सुई को छोड़ देंगे तो सारे मोती बिखर जाएँगे। इसी तरह से प्रभुपाद की शिक्षाओं, उनकी बुक्स को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। यही एक सुई है जो हमें उस धागे में पिरोएँगे और फिर हम भगवान के घर जा सकेंगे। क्योंकि बहुत लंबी चेन वहाँ तक बनेगी भगवान तक। ठीक है? आगे चलते हैं। बहुत सुंदर एनालॉजी है। मतलब इसका ऐसा नहीं कि समझ में ना आया हो किसी को। प्रोफ़ेसर कोर्टवेस्की ने ये कहा था कि पुराने फ़ैशन के होटल में रुकने से प्रभुपाद का काम नहीं हो सकेगा। किंतु प्रोफ़ेसर कोर्टवेस्की को ज्ञात ना था कि प्रभुपाद मॉस्को के लिए ही नहीं, इस भौतिक संसार में किसी भी स्थान से परे थे। वे ज वे वे यहाँ आए थे और कृष्ण ने उनके पास एक निष्ठावान व्यक्ति भेजा था। ठीक है? भगवान सारी प्लानिंग कर चुके होते हैं, भगवान ने सब कुछ इंतज़ाम किए थे। जो कृष्णा भावनामृत की भेंट ग्रहण करे, इस सेवियर सरकार के विरुद्ध किसी गुप्तचरी के द्वारा घटित नहीं हुआ था, अपितु कृष्ण के विशुद्ध भक्त के विद्यमान होने तथा प्रचार द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने की उनकी स्वाभाविक इच्छा के कारण संभव हो सका था। प्रभुपाद की शुद्ध इच्छा की प्रतिक्रिया स्वरूप कृष्ण ने एक बालक भेजा और इसी एक बालक से उसकी उनकी इच्छा अन्यों तक फैलेगी। कृष्ण भावनामृत का कोई नहीं, यहाँ तक कि एक लोहे आवरण भी नहीं रोक सकता। जीव का स्वाभाविक कर्म है कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की सेवा का स्वभाव है अपने भक्त की शुद्ध इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है? हम भगवान से जब एक शुद्ध इच्छा करते हैं, मतलब किसी वैष्णव के बारे में या किसी ऐसी इच्छा जो मतलब जिससे सबका कल्याण हो सकता है, तो भगवान उस इच्छा को पूरी अवश्य करते हैं। ठीक है? वो जो क्योंकि माता-पिता जैसे कि मैंने बताया था कि माता-पिता जो बच्चे के लिए अच्छा होता है, उसे वो देते हैं और वो ये देखते हैं कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, तो वो इच्छा भगवान पूरी अवश्य करते हैं। तो आज हम यही वाइंड अप करेंगे और बाकी का हम इसको नेक्स्ट मंथ ही करेंगे, नेक्स्ट मंथ ऑफ एंड में। ठीक है? क्योंकि